ये जो सब टेंडर्ड नकली एक ही चीज है, किसान को जो बर्बाद करने वाले प्रोडक्ट हैं, चाहे वो सीड है, चाहे पेस्टिसाइड है, चाहे फर्टिलाइजर है, चाहे बायो फर्टिलाइजर है, वो नकली है। तो दूसरा, ये एक बहुत बड़ा जो स्कैंडल सामने आया है, ये जो कई बड़े दुकानदार हैं जिनको ज्यादा मिर्चें लगी, सीड प्रोड्यूसर हैं, जो दुकानदार हैं जो हल्ला मचा रहे थे, दुकानें बंद कराई जिन्होंने, जब रिटेलर भाइयों को जो किसानों से डायरेक्ट टच में, किसानों का भला चाहते दुकानदार हैं, जब उनको पता चला कि ये लोग हमारे से गलत करवा रहे हैं, तो पीछे हट के दुकानें खोल दी। तो कल माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तो और जो अधिकारी थे उनसे जो प्रतिनिधिमंडल मिला है, हम धन्यवाद करते हैं मुख्यमंत्री सैनी जी का। उन्होंने कल भी पूरे सख्त शब्दों में कहा है कि जो सही करने वाला है उसका कोई नुकसान नहीं होगा, गलत काम करने वाले को, गलत पेस्टिसाइड सीड फर्टिलाइजर बेचने वाले को हम किसी तरह बख्शेंगे नहीं, कानून को और भी सख्त करेंगे। तो जिस तरह की भ्रांतियां फैलाई जा रही, इसी भी कानून से गिरफ्तारियां हो जाएगी, FIR हो जाएगी, अंदर हो जाएंगे, भाई कोई ऐसी बात नहीं है। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कानून जो है बनेगा, अटल है, उसको कोई संशोधन जो होने जा रहा है संशोधन होगा। लेकिन तकलीफ क्या थी, हमने जो आपत्तियां दर्ज करवाई थी वो रखी। सबसे बड़ी किसानों के साथ साथ जो एक चीज उभर के और आई है, वे इस नकली और सब सिलेंडर बेचने वालों को, किसानों को बर्बादी के साथ साथ एक बहुत बड़ा चूना GST जो चोरी करके सरकार को लगा रहे हैं। GST की बहुत बड़ी जो चोरी होती है, कैसी होती है मैं बता देता हूँ, एग्जाम्पल भी है। ये बिल है 27/7/2024 का। ये कंपनी है स्टेलमोर, ये देख सकते हैं। ये दो तरीके से GST की चोरी होती है। ये इन्होंने जो 2,4-D अमाइन साल्ट है वो 250 से 300 रुपए लीटर है, ये 35-40 रुपए का बिल काटा है। ऐसे लेमडा साई एलोथ्रीन है, 250 से 300 रुपए लीटर है, इसका 35 से 40 रुपए बिल काटा है। जो 10 से 15% बिल काटा जा रहा है, 80 से 90% है जो GST की चोरी होगी। इसके साथ साथ एक बैच की, मान लो किसी ने 1000 लीटर दवाई मंगाई, किसी ने, जो ये गलत काम करने वाले दुकानदार भी हैं और कंपनियां भी हैं, 1000 लीटर दवाई मंगाता है तो उसका 100 लीटर का उसी बैच का बिल काट दिया, 900 लीटर जो कच्चे में भेज दी। GST की 900 लीटर की चोरी कर गया। उसमें एक बहुत बड़ा रोल है, जब वो टेक्निकल खरीदता है, मान लो उसने 5000 लीटर कोई एक बैच का माल बनाना था, वो 5000 लीटर का टेक्निकल खरीदेगा तो 5000 लीटर का उसको शो करना पड़ेगा, GST देनी पड़ेगी। लेकिन वो शो क्या कर रहा है, वो बेच 5000 लीटर है, लेकिन 500 लीटर या 700 लीटर का ही वो शो कर रहा है भी मैंने 700 लीटर बनाई है। उसमें देखो कितना बड़ा जो GST की चोरी है। तो GST की चोरी, और दूसरा नंबर टेक्निकल कम हो गया। जो टेक्निकल 500-700 लीटर का है उसको 5000 लीटर में डालेगा तो नेचुरल बात है वो टेक्निकल की जो है मात्रा कम होगी। जैसे अमिडाक्लोप्रिड 17.8 है तो वो 5% 7% डालेगा। जैसे कोई भी थायोपेंटाडिन 70% है तो 15-20-30% डालेगा। कोई और प्रोडक्ट ले लें, जिंक है, जैसे पहले 0% निकली है, को 5% 10% करेगा। तो ये जो लोग थे, अब उनकी जो ठगी है बंद हो रही है। मैं फिर से कहता हूं, ये जो कंपनियां लगाई थी इन्होंने, ये चंद सालों में करोड़पति हो गए, बढ़िया बढ़िया गाड़ियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगा ली। तो जो बढ़िया काम करने वाले दुकानदार थे, आज भी वो बच्चे अपने चलो पढ़ा लिए, अच्छी रोटी खाते हैं, अच्छी नींद सोते हैं, लेकिन वो जितनी ग्रोथ उन लोगों ने, ठगी चोरी वालों ने करी है, वो उन्होंने करी, लेकिन वो संतुष्ट हैं। ये जो लोग हैं जिन्होंने GST की चोरी की है, जिन्होंने किसान को धोखा दिया है, आज इनकी संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उस संख्या पर अंकुश लगाने के लिए, खेती को जो है घाटे का सौदा है उसको बचाने के लिए, किसान को बचाने के लिए इन लोगों पर, इन नकली और सब स्टैंडर्ड को लोगों पर निकेल कसनी बहुत जरूरी थी। वो सरकार ने, हरियाणा सरकार ने कसनी शुरू की है। तो इनके जो है दर्द हो रहा है कि जो इतनी ठगी थी, हमारी ठगी बंद हो जाएगी। तो ये तो चोरी और सीना चोरी वाली बात होगी। फिर दूसरा नंबर, ये जो मैं कहने से गुरेज नहीं करूंगा, जो कच्चा आड़ती हैं, कच्चा आड़ती और दुकान जो गांव के दुकानदार हैं, इस धंधे में वो भी बहुत सारा शामिल हो गए हैं। कच्चा आड़ती भी है जो वो एक गुटखा कापी रखता है, उसके ऊपर काट देता है, वो भी कहता है मेरे को बिल की जरूरत नहीं है। ये ट्रेंड चला हुआ है, ना तो बिल दुकानदार से लेते हैं, ना दुकानदार कंपनी से लेता है। बिना बिल का जो आता है, बिना GST चोरी वाला, वो हम तो सोचते हैं सिर्फ GST चोरी है, लेकिन उसमें ठगी भी है, उसमें क्वालिटी नहीं है। तो इसलिए
हमारी तो किसान भाइयों से, आड़ती भाइयों से भी निवेदन है, आप किसान का अगर भला चाहते हैं तो आप लाइसेंस ले लें। आप जितनी मर्जी दवाई बेचें, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, बीज बेचें, बिना लाइसेंस के अपनी दुकान पर रख कर ना बेचें। जब आप बिना बिल के वो कच्ची पर्ची, गुटखा पर्ची काट के बेचते हो तो बहुत ज़्यादा शंका है, बहुत ज़्यादा जो उम्मीद है भी किसान को नकली माल जाएगा। तो इसलिए आप जो आपने रूप अपना रखा है उससे बाहर निकलें, बिल से माल लें, बिल से बेचें, तो किसान को कम से कम जो है सही माल मिल सके। तो किसान भी बहुत ज़्यादा कसूरवार मानता हूं मैं, क्योंकि कुछ तो किसान की मजबूरियां हैं भी, वो जानते हुए सब कुछ उसको मजबूर होता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं खरीदने को, उधार लेना पड़ता है। जब वो उधार लेता है तो उसको पता होते भी उसको जो है सिर्फ गर्दन झुका के उसको लेना पड़ता है। तो दूसरा किसान, चाहे उधार भी लेते हो, आप ब्याज देते हो, सारा कुछ देते हो, एक तो उधार में अगर आपको 2 प्रोडक्ट की जरूरत है, आपको 4 लिफाफे में डाल के देता है, ये भी ले ले, वो भी ले ले, हरी भी ले ले, लाल भी ले ले, सारे तरह की बोतलें डालकर आपको देता है। एक तो उससे निजात मिलेगी आपको। आप कोशिश करें कम से कम दवाई का जब जरूरत हो तभी प्रयोग करें। अनाप शनाप दुकानदार के कहने पर, आड़ती के कहने पर, ये जो झोला छाप कंपनी वाले लड़के हैं, हमारे लड़के हैं, हमारे परिवारों के हैं, हमारे किसान समाज से हैं, वो एक गांव से उड़ता है, डॉक्टर बनता है, दूसरे गांव में जाके कहता है ये डाल दो, ये डाल दो, उसको नहीं पता क्या करना है। वो जैसे कंपनी उसको फीड करके बेचती है, इतना तेरा टारगेट है बेच दे, वो जाता है बेचने लगता है। वो हमारे बच्चे हैं, तो हमारे बच्चे ही हमारे किसानों को गुमराह कर रहे हैं। उनसे भी बेनती है कि आप छोटी नौकरी के लिए, छोटे टारगेट के लिए, इंसेंटिव के लिए आप डॉक्टर ना बने, आप कृषि वैज्ञानिक ना बने, जो किसान को जरूरत है वो ही डलवाएं, अनाप शनाप उसको ना डलवाएं। जैसे अब माइक्रो राजा है, ये दुनिया जान का माइक्रो राजा आ रहा है, मिट्टी है उसमें कुछ नहीं है, बिक रहा है और धड़ल्ले से बिक रहा है। ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बायो के नाम से ठगी हो रही है, बहुत बिक रहे हैं। तो हम तो ये कहते हैं, ये इसके पीछे जहां सबसे बड़ा जो दोषी मानते हैं हम, वो एग्रीकल्चर विभाग भी है। चंडीगढ़ से शुरू हो जाएं, जब कंपनियों को परमिशन मिलती है, उनको पता होता है कि ये कंपनी की परमिशन देने से पहले उनको इंस्पेक्शन करनी होती है, इंस्पेक्शन में देखना होता है सामान क्या होता है, और वहां नोटों को देखते हुए वहां बैठे ही इंस्पेक्शन करके डाल के उसको लाइसेंस इशू कर देते हैं। वो बहुत बड़ी त्रासदी है किसान के साथ। तो सबसे पहले, और माननीय मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि हमारे को पता है कि डिपार्टमेंट में भी, हमारे विभाग में भी जो लोग गलत हैं उसके ऊपर भी हम, जो हमारा रडार है, उन अधिकारियों के ऊपर भी अधिकारी रडार में हैं, कभी भी उनके ऊपर गाज गिर सकती है। बहुत बढ़िया लगा हमारे को भी, माननीय मुख्यमंत्री तक भी ये बातें पहुंची हुई हैं भी जो एग्रीकल्चर कृषि विभाग के अधिकारी हैं वो इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, उनको कोई लेना देना नहीं किसान से, कोई व्यापार से, उनको पैसा चाहिए, जो मर्जी बेच लो।